121। अब तक हमने देखा प्रेम अदिति को पार्टी में जाने की परमिशन दे देता है, जिसके बाद वह निशा और देव के साथ वहां के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर वह लोग पार्टी के सभी काम चेक करते हैं। तब तक वहां विवेक और शालिनी भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब पार्टी इंजॉय करने लगते हैं कि तभी स्क्रीन पर कुछ प्ले होता है, जिसे देख सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे सामने की स्क्रीन पर चल रही फोटो और वीडियोस को देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। स्क्रीन पर दरअसल स्क्रीन पर आज फिर से कुछ फोटोज और वीडियोस थे, पिछली बार की तरह जब विवेक का बर्थडे मनाया गया था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि आज ये फोटो और वीडियो प्रेम और कनक के नहीं थे, बल्कि किसी और के थे। तो किसके थे वो फोटोज और वीडियो? दरअसल वो फोटोज और वीडियोस विवेक के थे, जो किसी और लड़की के साथ थे। एक फोटो में विवेक एक लड़की के गले लगे हुए हैं, तो दूसरी फोटो में वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तीसरा एक वीडियो है जिसमें वो लोग डांस कर रहे थे, तो चौथे वीडियो में विवेक और वह लड़की एक दूसरे के साथ हम बिस्तर हो रहे थे। विवेक स्क्रीन को देखकर लगभग चिल्लाते हुए कह रहा है, क्या बकवास है ये। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, बकवास नहीं सच है ये जान, वो सच जो तुम इतने टाइम तक अपनी बीवी को नहीं बता पाए। उस लड़की की बात सुनकर विवेक पलट कर देखता है और उस लड़की को देखकर हैरानगी भरे नजरों से देखकर कहता है, क्या कुछ भी बोले जा रही हो तुम काजल, और ये फेक फोटोज बना के तुम क्या करना चाहती हो? विवेक की बात सुनकर काजल एक हल्की स्माइल के साथ कहती है, तुम्हारी मदद जान। फिर शालिनी की तरफ मुड़कर, तुम्ही तो कहा था कि तुम अपनी इस सो कॉल्ड बीवी से तलाक चाहते हो ताकि तुम उससे शादी कर सको, तो मैंने सोचा जो काम तुम नहीं कर पा रहे हो वो मैं कर देती हूँ। काजल की बात सुनकर विवेक उसे गुस्से भरी नजरों से घूरने लगता है और उसे घूरते हुए कहता है, क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? और तुम मुझे जान बोलना बंद करो, समझ आया? विवेक की बात सुनकर काजल अभी भी उसी तरह मुस्कुराते हुए विवेक से कहती है, ये सही नहीं है जान। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम उनसे प्यार करते हो और तुम अपनी बीवी से तलाक चाहते हो, लेकिन तुम उसे कह नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारी ये गठिया बीवी फिर कहीं अपने आसी के पास ना चली जाए। काजल की बात सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आता है, खासकर शालिनी के लिए जब वो गठिया जैसे शब्दों का उपयोग करती है, और वह गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहता है, जबान संभाल कर बात करो अपनी। आज तो शालिनी के लिए कुछ भी कह रही है, लेकिन आज के बाद हिम्मत की तो जान से मार डालूंगा तुम्हें। विवेक की बात सुनकर काजल भी पूरे तेवर के साथ कहती है, जान ये गलत है, पहले से सीने से लगाते हो और बाद में जुत्ती समझकर फेंक देते हो। काजल की बातों से विवेक का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था और वह काजल को देखकर कहता है, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो, हमारे बीच ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, और मैं तो तुम्हें अच्छे से जानता तक नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा नाम भी इसलिए जानता हूँ क्योंकि तुम मेरी कंपनी में काम करती हो। विवेक की बात सुनकर काजल उसकी तरफ अपनी बोहे उचकाते हुए कहती है, अच्छा तो क्या हमारी सारी फोटोज उठी हैं और ये डांस वीडियो ये भी झूठा है क्या? काजल की बात सुनकर विवेक उसकी तरफ देखते हुए कहता, इस डांस वीडियो के अलावा सब कुछ झूठ है, समझा? और ये वीडियोस भी तब का है जब तुमने मुझे काफ़ी इंसिस्ट किया था डांस के लिए, और मैं पार्टी में तुम्हें मना नहीं कर पाया था क्योंकि वहाँ सब ऐसे ही डांस कर रहे थे। विवेक की बात सुनकर काजल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसकी तरफ देख कर कहते हैं, अच्छा मान लिया सब कुछ झूठ है, तो ये बताओ मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कैसे जानती हूँ, बोलो। यह कहकर वह रोने लगती है। वहीं बाकी सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। वहीं शालिनी की आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे। विवेक शालिनी को देखकर था, फिर काजल से कह रहे, मुझे नहीं पता ये सब हो सकता है किसी ने कोई गठिया चाल चली हो, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर यकीन कर लूँगा।
विवेक की बातें सुनकर काजल रोते हुए कहती है, मैं झूठी और तुम सच्चे हो ना, जो मेरे से किया हर वादा भूल गए। फिर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, लेकिन अब और नहीं। तुमने मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं किसी और की नहीं होने दूंगी। फिर शालिनी के पास आकर आगे कहती है, शालिनी मैम, आपके पति बहुत घटिया है। ये हमेशा मेरे पास आने की कोशिश करते और आपकी बुराई करते। मुझे भी इनकी बातों पर यकीन आ गया और मुझे इनसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंसान इतना घटिया निकलेगा कि मेरा फ़ायदा उठाकर अपने शब्दों से ही मुकर जाएगा। काजल की बात सुनकर विवेक अपने हाथों की मुट्ठी बीच लेता है और फिर काजल की तरफ देखकर कहता है, कुछ भी मत बोलो। तुम समझ आए तुम्हें? और तुम्हें क्या लगता है सब लोग इन एडिटेड फोटोज पे यकीन कर लेंगे? तो तुम गलत हो, समझ आए? इसलिए अब निकलो यहाँ से, और हाँ, आज के बाद अपनी घटिया सूरत कभी मत दिखाना मुझे। विवेक की बात सुनकर काजल उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, और रियली, अगर तुम्हें सच में ये लगता है कि तुम कहोगे और मैं चली जाऊंगी, तो तुम गलत हो। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है, पर अब और किसी की नहीं। अब मैं तुम्हें तुम्हारा सच सबके सामने ला करूंगी, समझ आए? यह कहकर वो शालिनी के पास आकर उससे कहती है, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो ठीक है, मैं आपको ऐसा सबूत देती हूँ जिससे आपको मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा। उसकी बात सुनकर सब उसे गौर से देखने लगते हैं कि आखिर उसके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसके बिहाव पर वो ऐसा बोल रही है। वहीं विवेक भी अब उसकी तरफ ध्यान से देखने लगता है। वहीं काजल उन सब की तरफ ध्यान से देखते हुए कहती है, आप तो अपने पति को अच्छे से जानती होगी ना, तब तो आप यह भी जानती होगी कि उनकी कमर के नीचे और सीने पर एक काला तिल है। यही नहीं, उनके घुटनों के थोड़ा ऊपर भी एक काला तिल है। काजल की बात सुनकर शालिनी विवेक की तरफ देखती है, जो कि शॉक्ड होकर काजल को देख रहा था, जिसका मतलब साफ था, ये सच है। वहीं राज भी यह सब सुन शॉक्ड हो जाता है और आगे आते हुए कहते हैं, भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माना कि आपके और भाभी के रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप ऐसी हरकत करेंगे। राज की बात सुनकर विवेक उसे समझाते हुए कहते हैं, राज, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये मुझे फंसा रही है। विवेक की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, वाकई में भाई? तो भाई ये भी बता दीजिए, इसे आपके दिल के बारे में कैसे पता? राज की बात सुन विवेक अपने बालों में हाथ फंसाते हुए कहता है, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा राज, लेकिन ये। इससे पहले विवेक अपनी बात पूरी कर पाता, राज उसकी बात बीच में काटते हुए कहते हैं, बस भाई, बहुत हो गया, आज आपने हद पार कर दी। और मुझे तो आज ये सब जानने के बाद आपको भाई कहने में भी शर्म आ रही है कि आप वाकई में मेरे भाई हैं। राज की बात सुनकर विवेक उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, राज, मेरा यकीन कर, ये सब झूठ है, ये लड़की मुझे फंसा रही है। विवेक की बात सुनकर राज गुस्से में उसे घूरते हुए कहते हैं, कैसे यकीन करूं भाई? आप पर सब सारे सबूत आपके खिलाफ है। तो राज की बात सुन विवेक उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुझे अपने भाई पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत है? विवेक की बात सुन राज उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बिना सबूत का सच नहीं होता है भाई। राज की बात सुन विवेक अपनी आंखों के अविश्वास भरी नजरों से राज को देखते हुए कहते हैं, और विश्वास उसका क्या? विवेक की बात सुनकर राज उसकी तरफ वैसे ही देखते हुए कहते हैं, सबूत मिलने पर वो अपने आप टूट जाता है। राज की बात सुनकर विवेक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वो उसे देखते हुए कहता है, तो क्या तुझे मुझसे ज्यादा इन झूठे सबूतों पर यकीन है? विवेक की बात सुनकर राज अभी भी उन्हें देखते हुए कहते हैं, ये आपके अनुसार झूठे हैं भाई, पर बाकी सबके लिए तो सच्चे है ना। और वैसे भी काजल आपके ऑफिस में काम करती है, उसका अधिकतर टाइम भी आपके साथ गुजरता है। ऐसे में क्या पता आपका मन डोल गया हो। राज की बात सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था राज कि तुझे मुझ पर इतना ही यकीन है कि इन दो नकली सबूतों से डोल जाए। विवेक की बात सुनकर राज उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ दिखाकर कहते हैं, प्लीज भाई, बंद कीजिए अब अपनी ये बकवास, मुझे नहीं सुननी है। और हाँ, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकता जिसकी हरकत इतनी घटिया हो। यह कहकर राज वहां से बाहर निकल जाता है।
वही उसके जाते ही देख विवेक के दिल में एक दर्द सा उठता है, जिसके बाद वह अपनी नजरें उठाकर अदिति और निशा की तरफ देखता है तो वो दोनों भी उसकी तरफ एक नज़र देख वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद काजल भी विवेक को गुस्से में घूरते हुए वहाँ से चली जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ विवेक और शालिनी रह गए थे। है डियर लिसनर्स, क्या लगता है आपको, क्या सच है और क्या झूठ कि शालिनी करेगी विवेक पर यकीन? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।